हेलो दोस्त, इस वीडियो में दो पार्ट है। जैसा कि बंगलौर कैट का रिपोर्ट आया था जिसमें बोला गया था कि जीएम के पावर पे दिया जा सकता है, खाली नहीं रखा जा सकता। इसका ये मतलब नहीं था कि सारी पोस्ट देने की बात हुई थी। जो जीएम का सेंक्शन लेटर था उसमें ये सिंपल लिखा हुआ था कि ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट हमारा अर्जेंट नेचर को है, उसको हम देने के लिए सहमति, रिक्रूटमेंट देने की सहमति करते हैं। आरआरसी ग्रुप डी 2024 में आईटीआई ज़रूरी है, दूसरा पार्ट है वीडियो का। तो बिल्कुल मैंने पहले ही बोल रखा है कि अभी तक तो ज़रूरी है, लेकिन ऐसा 2019 में भी ज़रूरी था। जब नोटिफिकेशन आया तो आईटीआई के साथ आया, बाद में उसको हटवाया गया। तो देखिए, पॉलिटिकल चीज़ें तो हावी होती है, लेकिन अभी तक का जो कंसेप्ट है उसमें आईटीआई सभी पोस्टों के लिए नहीं, मैक्सिमम पोस्टों के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वगैरह के लिए है। जब आपका प्रश्न जीएम पावर वाला लें उससे पहले आईटीआई वाला के लिए, अगर आईटीआई हटेगा तभी, मैं डब्ल्यूआर के वेबसाइट पे हूँ, हटेगा तभी जब वेबसाइट से नोटिस हटेगा। क्योंकि इस बार एकदम बिल्कुल साफ साफ नोटिस वेबसाइट पे फिर से डिस्प्ले होने लगा है, और कई जगह है, सिकंदराबाद पे भी है, बहुत जगह पे है, जिसमें बोला गया कि 18-19 में आपको हम एक बार केवल आपको छूट दिए थे ड्राइव के लिए कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप पूरा कर लीजिए। अगर नहीं पूरा करते हैं तो आपके लिए कम से कम जॉब दिया जाएगा बाकी कैंडिडेटों के लिए। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि 10+ आईटीआई या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या टेक्निकल डिपार्टमेंट वाला सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम में भरेंगे। तो इसके अलावा बचता ही पोस्ट लिमिटेड है, जो बहुत सारा थोड़ा सा पोस्ट हो जाता है। उन पोस्टों पे अगर बहुत सारा कैंडिडेट हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत होने लगेगा, और फिर ऐसा हुआ तो कटअप कैसा होगा, कटअप बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और कटअप समझ सकते हैं, अलग अलग कटअप देना पड़ेगा। अभी ग्रुप डी का एक ही कटअप होता है, हालांकि इंटरनल बहुत सारा कटअप होता है, टैक मेंटेनर के लिए अलग होता है, अपॉइंटमेंट का कटअप अलग होता है, लेकिन दिखाया जाता है एक ही। लेकिन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में डिवाइड हुआ तो कटअप भी अलग होगा। अब क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आंसर में अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन आंसर में अगर जीएम की पावर के 20% की बात बोल देंगे तो मतलब जीएम के पावर में सभी अप्रेंटिसों को बर्बाद कर देगा, एक कैंडिडेट का कमेंट है। दूसरा, अप्रेंटिस वाले के 20% सेपरेट भर्ती करनी चाहिए, जीएम के पावर नहीं चाहिए। यदि जीएम के पावर में लागू होता है तो जेन्युइन बच्चा का अप्रेंटिस होना मुश्किल हो जाएगा, एक कैंडिडेट का है। भाई, डिप्लोमा का भी अप्रेंटिस का बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि रेलवे में केवल रेलवे से किया हुआ अप्रेंटिसशिप को ही बेनिफिट देता है। सर एक बात बता रहा हूँ, 20% अगर जीएम के पावर में हो जाएगा तो 80% सीसीए कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? अब ये इन्होंने अलग से ही मैथमेटिक्स निकाल लिया कि 20% मतलब उसका, अरे 20% जितना अप्रेंटिस किए है उसका नहीं, जितना वैकेंसी होगा उसका 20% है, ये ध्यान रखिएगा। और वो पिछली बार 2019 में बहुत सारे कैंडिडेट ने ये ऑप्शन का बेनिफिट नहीं उठाया, तो 20% में से मुश्किल से 5 से 8% ही सीट सीसीओ को मिला, बाकी सीट नॉर्मल को दिया गया। 20% सीट भी नहीं ले आए। और जबकि आपको पता है कि यहाँ पे 2/3 और 1/3 का मार्क्स है। 1/3 मार्क्स आपके जो एग्ज़ाम होगा किस में जो हो रखा है एनएससी का, उसका जुड़ेगा, और 2/3 आपका सीबीटी का जुड़ेगा। तो पास होना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, फिर भी क्यों लोग रो रहे हैं हमें पता नहीं है। इतनी सीट ज़्यादा डिमांड कीजिए ना, सीट बहुत सारा रेलवे में आए, 3 लाख सीट आए, 2 लाख सीट आए, सारा सीसीए का सीट भर जाएगा। आप 8-10 नंबर तो लाइए सीबीटी में, 10 नंबर आराम से आ जाते हैं। दोस्त थोड़ा सा मेहनत करो, जितना इतना लड़ने में कर रहे हैं उतने 10 नंबर लाइएगा, आपका सीसीए का सीट मिल जाएगा। क्योंकि आपका एनएससी में जो आपका बात हो रहा है जो 1/3 मार्क का, तो किसी का पासी मार्क 60% होता होगा, तो 70-80% तो यहाँ नंबर होता है। और 70 का भी 1/3 करेंगे, यानी आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे 20 नंबर 22 नंबर तो आपके किससे हो जा रहा है, अप्रेंटिस वाले मार्क्स से मिल जा रहे हैं। और मिनिमम क्वालिफाई 30 नंबर पे कट ऑफ गया है सभी जगहों पे, नॉर्मल के लिए आती, ओबीसी वगैरह के लिए और ये सब का के लिए, और यूआर में अगर है तो वो आपका 40%। तो कुल मिला के आपको 10, 12, 15 नंबर लाने हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 15 नंबर 100 में से लाना आज के डेट में कैंडिडेट के लिए बहुत आसान है, खास करके अगर आप मैथ नहीं पढ़ सकते
तो डिफ़िकल्ट लग रहा है, साइंस नहीं पढ़ सकते तो डिफ़िकल्ट होता है। करंट अफेयर तो आपको न्यूज़, टीवी और सबसे ज़्यादा अपडेट सीसीए वाले ही रहते हैं, वो तो ला ही सकते हैं। तो कंसेप्ट तो थोड़ा सा है कि अगर एक तरफ से नहीं मिल रहा है, जीएम के पावर से नहीं हो पा रहा है पूरी वैकेंसी, तो दूसरे तरफ से जाइए। कुछ लोग ये भी न्यूज़ दिया है कि जीएम पावर वाला विड्रॉ हो गया है, तो देखिए उस नोटिस में बिल्कुल लिखा हुआ है कि नोटिस भी विड्रॉ हो गया है, मेमो रिमूव किया जाएगा, लेकिन कंडीशन के साथ कुछ अगर पोस्ट दे सकता है, वैकेंसी खाली नहीं रहेगा तो वो देना है। अब देखिए जीवन पावर के अगर अप्रेंटिस वाला का बदल जाएगा, क्योंकि इसमें होगी गलत, ये सही कैंडिडेट का कहना है एकदम बिल्कुल। मैं ओरिजिनल कमेंट आपको दिखाना चाहूँगा कि कैंडिडेट का कहना एकदम बिल्कुल बराबर है कि अगर जीएम के पावर में वैकेंसी हुई तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। कैसे बर्बाद हो जाएंगे? फिर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जिनकी पहुंच होगी और बहुत सारे का होगा, और जिनका पहुंच नहीं होगा उनका नहीं होगा। वैसे ही दूसरा कमेंट भी कई कैंडिडेट का है, मैं एकदम बिल्कुल सही लिखा है, अगर जीएम पावर में लागू होगा तो जेन्युइन बच्चा का अप्रेंटिस ही नहीं होगा। क्यों? समझ रहे हैं आप? जब जॉब मिलेगी तो जॉब का रास्ता है अप्रेंटिस, तो फिर क्यों लोग इधर उधर भटकेगा? अप्रेंटिस में ही सारे लोग लग जाएंगे, सबके पास मार्क है, अप्रेंटिस में ही चढ़ावा चढ़ेगी और अप्रेंटिस में ही सारा चीज़ लग जाएगा। जीएम के पावर में अगर आज के डेट में जॉब हो जाए तो कौन कंपटीशन की तैयारी करेगा? अप्रेंटिस की तैयारी करेगा, और अप्रेंटिस में मार्क्स लाएगा, बोर्ड में नंबर लाएगा, वहाँ जाके पहुँचेगा, अप्रेंटिस हो गया तो जॉब तो पक्का ही है। तो ये भी एक कल्चर थोड़ा सा लोगों को दिक्कत करेगा, और जिनको नुकसान हो जाएगा वो कहेंगे कि अरे यार मेरा तो नहीं हुआ, और जिनको बेनिफिट होगा तो उनको लगता है अच्छा होगा। कुछ लोग कह डिप्लोमा वाला, देखिए डिप्लोमा अप्रेंटिस के बाद नहीं है, डिप्लोमा कोई लेबर कोर्स नहीं है। मैं ये अपने तरफ से बताता हूँ, डिप्लोमा एक इंजीनियरिंग कोर्स है, और इंजीनियरिंग को रेलवे में लेवल 1 के लिए नहीं चाहता कोई कि करे, हालांकि बेरोजगारी है तो सब लोग अपने अपने तरीके से ढूंढते हैं। ये आईटीआई जो आपका वर्कर लेबर है उनके लिए ये बेनिफिट दिया गया है कि जो छोटे लेवल पे पढ़ाई किए हैं उनको जॉब करने के लिए लेवल 1 पे बेनिफिट रेलवे ने दिया है। कंसेप्ट यही है, यानी डिप्लोमा पे नहीं है। अप्रेंटिस वालों को 20% सीट पे ले लिया जाएगा, तो सेपरेट भर्ती होनी चाहिए। देखिए एक डिमांड हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, और ये कैंडिडेट अपने हिसाब से सोच लेंगे तो नहीं होगा, रेलवे की अप्रूवल चाहिए, लेकिन डिमांड ये कोई बड़ा नहीं है। सेपरेट वैकेंसी होगा तो क्या होगा? सेपरेट वैकेंसी अगर 20% आएगी, उसमें भी अगर 2/3 आपको रिटेन एग्ज़ाम से लाना है, सीबीटी से लाना है, 1/3 आपको लाना है, आपके एनएससी वाला मार्क्स जुड़ जाएगा, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट वाला से। तो बात तो एक ही हो गया ना, सेपरेट लीजिए या अलग लीजिए। अगर एक में है तो क्या रिजल्ट देखने में दिक्कत होती है क्या कि ज़्यादा कैंडिडेट है तो ऐसा कुछ नहीं है। 20% का सेपरेट एग्ज़ाम होगा तब भी वही होगा। पास होने के लिए क्राइटेरिया फिक्स किया है, अगर आपने क्राइटेरिया बदलवा लिया तब तो आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन क्राइटेरिया वही है, सिलेक्शन वही होगा, रिटेन बेस पे ही होगा, तब तो आपको वही फाइट करना पड़ेगा, सेपरेट एग्ज़ाम हो या अलग हो। हाँ, सेपरेट से एक बेनिफिट हो सकता है, टाइमली वैकेंसी भरी जा सकती है, टाइम के साथ ग्रुप डी के लिए 3 साल 2 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, और साथ में 20% सीसीए के लिए अलग से जीएम का पावर हो, और 80% का अलग से एग्ज़ाम हो, और 20% का होना चाहिए। ऐसा डिसीजन तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अगर इस हिसाब से जोड़ेंगे तो नॉर्मल कैंडिडेट की 20% जीएम पावर में और 80% वैकेंसी आपका अलग से, तो कुल मिला के नॉर्मल कैंडिडेट को रेलवे में लेवल 1 के लिए वैकेंसी ही नहीं होगा। ये भी एक हो सकता है कंसेप्ट। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि 1 टाइम जितने भी अप्रेंटिस किए हैं उनको जॉब दे दिया जाए, तो फिर वो भी पुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट इस मोड में नहीं है आज के डेट में, जैसा दिख रहा है कोर्ट तक फाइट कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा हमें उस पर सस्पेंस है। थैंक यू, धन्यवाद।